ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेक करें। जो दोस्त हमारे द्वारा लगाए गए इस एफर्ट के लिए हमें सपोर्ट करना चाहता है वो हमें इस नंबर पर @UPI या @Paytm लगाकर पेमेंट कर सकता है। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका सपोर्ट बहुत मैटर करता है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखा था। दोस्तों, ये मोमेंट एरिया मेथड पढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम पर दोस्तों सिमेट्रिकल लोडिंग W लग रही है। दोस्तों, सेंटर पर इस प्रकार लोडिंग लग रही है तो उस पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन देखा था। दोस्तों, ABC किसी पॉइंट पर आप किस प्रकार स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं दोस्तों। और उसी के साथ हमने मोर सेकंड थ्योरम पढ़ी थी दोस्तों, जो को आपको वर्टिकल डेविएशन कैलकुलेट करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक देती है। दोस्तों, ये रिलेशन आपको वर्टिकल डेविएशन फाइंड आउट करने में बहुत काम आता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों युद्ध के मैदान में आने से पहले आपने अपने अस्त्र और शस्त्र संभाल लिए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों आपने छोटे मोटे युद्ध अवश्य जीत लिए होंगे। इस युद्ध को जीतने के लिए ज़रूरी है दोस्तों आपका पुराना जो भी संघर्ष है, पुराना जो आपने इतिहास में देखा है या कहें अतीत में जो आपने विद्याएं हासिल की हैं दोस्तों, उनमें निपुणता हासिल की होगी। जो योद्धाएं बिना तैयारी के आज मैदान में आए हैं, हो सकता है आज सभी की सभी वीर गति को प्राप्त हो जाएं, लेकिन जिन्होंने मूड बना ही लिया है विजय या वीर गति, तो चलिए शुरुआत करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। यहाँ पर दोस्तों आपको ये बीम नज़र आ रही होगी दोस्तों, A B C D और E इसके पॉइंट हैं दोस्तों। ये एक बीम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों दो सपोर्ट हैं, पॉइंट B पर और पॉइंट D पर। ये ओवर हैंगिंग बीम है दोस्तों। इस प्रकार A की तरफ A और B और दोस्तों D और E, इस प्रकार ये दो एंड इसके उभरे हुए हैं, बाहर की तरफ निकले हुए हैं। इस प्रकार दोस्तों दोनों एंडों पर A पर और E पर W लोड लगा हुआ है दोस्तों। ये भी एक सिमेट्रिकल लोडिंग कंडीशन समझ लीजिए आप। बराबर डिस्टेंस है L L L L, सभी जो स्पेन है दोस्तों सभी की लंबाई LL है। और ए पॉइंट का डेविएशन है दोस्तों YA, इसे आप डिफ्लेक्शन कह सकते हैं। इस पर दोस्तों ये लोड लगेगा इस बीम पर, इस प्रकार दोनों लोड लगेंगे। तो इसमें दोस्तों ये रोलर सपोर्ट है। इस बीम में दोस्तों इलास्टिक कर्व इस प्रकार बनेगा इसका, इस प्रकार, क्योंकि दोस्तों दोनों एंडों पर लोड लगे हुए हैं। और जो दोस्तों ये C पॉइंट है, इसका वर्टिकल डेविएशन YC है दोस्तों, क्योंकि ये बीम दोस्तों ऊपर से नीचे की तरफ झुकेगी। इस एंड पर लोड लग रहा है दोस्तों, लेकिन इसकी वजह से इसमें इस प्रकार मोमेंट आएगा, बेंडिंग आएगी दोस्तों। मोमेंट आने से बेंडिंग आएगी दोस्तों, ये लोड लगेगा, इस प्रकार इसमें बेंडिंग आ जाएगी। तो इस पॉइंट C को C' इस प्रकार दोस्तों प्रदर्शित कर रखा है। और ये डिस्टेंस YC है दोस्तों, आप इसे कह सकते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट D। और इस पॉइंट पर A पर और E पर दोस्तों सेम डिफ्लेक्शन आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस एंड पर हम डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, डिफ्लेक्शन पॉइंट A। अब इसका दोस्तों बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं। ये 0 0 लाइन है दोस्तों। इस प्रकार इस पॉइंट पर D पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट कितना होगा दोस्तों, WL होगा दोस्तों, माइनस में WL, क्योंकि दोस्तों नीचे की तरफ हम हॉगिंग आएगी इसमें दोस्तों, हॉगिंग को नेगेटिव ले रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर पॉइंट D पर दोस्तों इसका WL बेंडिंग मोमेंट होगा। आगे लोडिंग नहीं है दोस्तों, तो ये कंटिन्यूस यहाँ तक WL ही रहेगा। और इस प्रकार दोस्तों आगे इस पॉइंट A पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। सभी ऊपर वाले लोड हैं और ये रिएक्शन है दोस्तों, इन सभी को कैलकुलेट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट A निकालेंगे दोस्तों, तो हमें एट पॉइंट A पर 0 बेंडिंग मोमेंट मिलता है। A पर और E पर दोनों पर बेंडिंग मोमेंट हमें 0 मिलता है दोस्तों। B पर और D पर हमें बेंडिंग मोमेंट WL मिलता है, जो कि B से और D तक कांस्टेंट वैल्यू रखता है दोस्तों। इस प्रकार हमने ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिया है। जो योद्धा यहाँ तक आने में ही धाराशायी हो लिए हैं दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने में ही भगवान उनकी आत्मा को ज्ञान दे, जिससे वो आगे समझ सकें। इसीलिए ही दोस्तों हमने वार्निंग में कहा था ये बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ पर महारथियों का युद्ध है। तो उनसे अनुरोध है आप जाकर पिछली वीडियो देखकर यहाँ पर आएँ, अन्यथा आपको उपाड़ फेंक दिया जाएगा। यहाँ से महान योद्धाओं के बीच में आप टिक नहीं पाओगे। स्लोप डिफरेंस A एंड C, स्लोप एट पॉइंट A माइनस स्लोप एट पॉइंट C इज इक्वल टू
ए और सी के बीच का जो एरिया है दोस्तों उसको डिवाइड कर देंगे ई आई से। इस प्रकार दोस्तों ये स्लोप निकाल सकते हैं हम। और जो ये सी स्लोप है दोस्तों ये अपना जीरो स्लोप होता है। इस प्रकार दोस्तों ये वैल्यू हम पुट करेंगे। आप देख सकते हैं ए और सी, ए ये पॉइंट है दोस्तों और सी ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है दोस्तों। इन दोनों पॉइंटों के बीच का एरिया है, ये एरिया होगा दोस्तों। एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये दो एरिया बनते हैं। इस प्रकार दोस्तों इसे आगे लिखते हैं स्लोप एट पॉइंट ए माइनस जीरो हो जाएगा दोस्तों ये स्लोप एट पॉइंट सी पर से। और दोस्तों जो एरिया है ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू में एल इंटू डब्ल्यू एल दोस्तों, ये बेस इंटू हाइट है इसकी। इस प्रकार आप देख सकते हैं बेस और इसे आप हाइट कहेंगे डब्ल्यू एल। इस प्रकार दोस्तों ये ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। इसी प्रकार दोस्तों ये रेक्टेंगल है अपना, इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। ये इसकी एल लेंथ है दोस्तों और ये इसकी हाइट है। हाइट है तो एल इंटू डब्ल्यू एल। इस प्रकार दोस्तों इसका आप एरिया निकाल लेंगे और इसको ई आई से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार आप देखते हैं तो हमें दोस्तों स्लोप एट पॉइंट ए इस प्रकार 3WL² बाई 2EI स्लोप एट पॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों अब डिफरेंस ऑफ डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं दोस्तों। वाई सी माइनस वाई बी, हम जानते हैं दोस्तों वाई बी जीरो है दोस्तों, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी जीरो, इसलिए दोस्तों ये जीरो हो जाएगा तो वाई सी हमें प्राप्त हो जाएगा। और इसे सॉल्व करने के लिए इसकी कैलकुलेशन वैल्यू देने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों एरिया इंटू एक्स बार, जो कि दोस्तों जो एरिया मोमेंट निकालते हैं हम, एरिया मोमेंट है ए जो कि बीसी सेक्शन है दोस्तों, बी और सी पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं और उनके बीच में ये एक्स बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको डिवाइडेड बाई ई आई कर देंगे दोस्तों, तो हमें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे डब्ल्यू एल इंटू एल, ये दोस्तों इसका एरिया है और इसकी एक्स बार L/2 है, इसको डिवाइड कर दिया है ई आई से। इस प्रकार दोस्तों आप समझ सकते हैं बी और सी के बीच में डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं हम, तो इनका एरिया है दोस्तों ये रेक्टेंगल। अब दोस्तों इसकी एक्स बार लेंगे हम, वो इधर से लेंगे दोस्तों जो कि नॉन जीरो स्लोप से होती है दोस्तों, तो L/2 हो जाती है। इस प्रकार इसका गुना हो गया है। ये जीरो स्लोप है दोस्तों सी पॉइंट पर, यहाँ पर नॉन जीरो, यहाँ पर एक स्लोप होता है। इस प्रकार वाई सी ये दोस्तों डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू WL³ डिवाइडेड बाई 2EI प्राप्त हो जाता है। दोस्तों अब हमने डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट सी निकाल लिया है दोस्तों और स्लोप हम जानते हैं सी पर जीरो है दोस्तों। इसी प्रकार हमने स्लोप निकाल लिया दोस्तों पॉइंट बी पर। और अब हम निकालेंगे दोस्तों स्लोप एट पॉइंट ए, और या दोस्तों आप कहें डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। यदि दोस्तों वाई ए ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए पर है दोस्तों, तो हम ये निकालते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी डिस्टेंस है दोस्तों। इसे जानने के लिए आप थोड़ा धीरज लगाकर थोड़ी शांति से हमारी बात सुने। हमें डिफ्लेक्शन निकालना है एट पॉइंट ए दोस्तों, तो हम क्या करेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए माइनस डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी दोस्तों, ये माइनस कर देंगे इज इक्वल टू एरिया ए और सी के बीच में जो एरिया है दोस्तों इंटू एक्स बार बटे ई आई दोस्तों। इस प्रकार हम जानते हैं वाई सी अभी हमने कैलकुलेट किया था दोस्तों, वाई सी ये वैल्यू है। तो ये एरिया है दोस्तों, ये ट्राइंगल का एरिया है दोस्तों, हाइट इंटू दोस्तों इसका बेस है 1/2, इसको डिवाइड कर दिया और इसकी डिस्टेंस है दोस्तों 2L/3, क्योंकि ट्राइंगल की जो बेस डिस्टेंस है वो L है दोस्तों, इसलिए ए पॉइंट से लेंगे दोस्तों तो उसको 2L/3 हो जाती है। इसी प्रकार दोस्तों L इंटू डब्ल्यू एल ये रेक्टेंगल है दोस्तों और इसकी जो एक्स बार है L/2 है दोस्तों। इस प्रकार रखने से इसे हम सॉल्व करेंगे तो y एट पॉइंट ए मिल जाएगा दोस्तों, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 4/3 WL³ डिवाइडेड बाई ई आई दोस्तों। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये हमें रिलेशन मिल गया है दोस्तों, अर्थात आप इसे कह सकते हैं डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। हमारे कुछ योद्धाएं इस प्रहार से बहुत आहत हुए होंगे, चलिए उन्हें बता देते हैं हमें क्या किया है हमने। यहाँ पर दोस्तों ए पॉइंट ये है और अपना सी पॉइंट ये है, इन दोनों में दोस्तों पहले हमने इस ट्राइंगल का गुना कर दिया था दोस्तों, इसकी डिस्टेंस है इस प्रकार 2L/3 कर दिया दोस्तों। इसी प्रकार जो ये रेक्टेंगल है अपना, इसका अपन ने इस प्रकार इसका गुना करके दोस्तों एक्स बार यहाँ से ले ली थी, L/2 कर दी थी। तो जबकि कुछ लोग कहेंगे हमें एक्स बार लेनी है दोस्तों, तो मोमेंट निकालते हैं तो इस प्रकार इसकी एक्स बार यहाँ होगी और इसकी के लिए दोस्तों आप इस प्रकार नहीं ले सकते, डिस्टेंस होनी चाहिए यहाँ तक। चलिए ठीक है, मत मानिए हमारी, इस प्रकार आपके हिसाब से कैलकुलेशन कर देते हैं। अभी तक आपने इतने मेथड पढ़ लिए हैं, एक ये भी पढ़ लीजिए, डिजिटल क्लास का मेथड है दोस्तों, ये हमने इन्वेंट किया है। एक ये भी पढ़ लोगे तो आपका क्या चला जाएगा। चलिए मत पढ़िए कोई बात नहीं, मगर जो पढ़ते हैं वो भी, जो नहीं पढ़ते हैं वो भी, इसको इस रिलेशन को हमेशा याद रखें। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए, इसे आप
ज़रूर याद रखें, हम आपको प्रोफेशनल तरीके से बताते हैं फुल प्रोसेस में। चलिए दोस्तों, अभी से हम जान लेते हैं मोर की सेकंड थ्योरम से। वही डायग्राम है सेम जो पिछली वीडियो में था दोस्तों। पिछली वीडियो में क्या, पिछली स्लाइड में था, इसको अपडेट कर लिया हमने दोस्तों, और इसका नाम अपडेट कर दिया जीरो स्लोप टेंजेंट मेथड बाय डिजिटल क्लास। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं ये वही बीम है, ABCDE, ये इसके सेक्शन है दोस्तों, इन पर W लोड लग रहा है, और यहाँ पर दोस्तों YC, इस पर जो इलास्टिक कर्व है इसका, इस पर डिफ्लेक्शन और स्लोप जीरो है दोस्तों, डिफ्लेक्शन YC है, और ये डिफ्लेक्शन YA है दोस्तों। और ये ऊपर से जो टेंजेंट से लाइन आ रही है दोस्तों, जो कि हम मोर थ्योरम में जानते हैं, टेंजेंट लेते हैं किसी पॉइंट से, इस डिफ्लेक्शन को, इस डेविएशन क्या कहते हैं दोस्तों, TAC। अब इस TAC का नाम जान लीजिए दोस्तों, ये रहा वेयर TBC, ये BC है दोस्तों, हम AC बता रहे हैं आपको, आप कोई सा भी ले सकते हैं। BC कौन सा वाला है, ये वाला दोस्तों। इस प्रकार ये टेंजेंट लाइन है, इस पर जो ये डिस्टेंस है ये है दोस्तों TBC। इसको जानने के लिए वेयर TBC इज वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट B फ्रॉम टेंजेंट एट पॉइंट C, इसे आप TBC की जगह TAC भी कर सकते हैं, पढ़ेंगे आप इसी को इसी तरह। वेयर TBC इज वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट B फ्रॉम टेंजेंट एट C। यदि यहाँ A होता तो यहाँ पर दोस्तों ये अपना टेंजेंट बन जाता, ये वाला टेंजेंट रहता और ये वर्टिकल डेविएशन आ जाता, तो इसे बोलते हैं हम वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट AC इज वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट B फ्रॉम टेंजेंट एट C। अब आपको समझ में आ गया दोस्तों, ये क्या है, वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट A। ये पॉइंट है दोस्तों, ये इस प्रकार, ये यहाँ से यहाँ आ गया है, लेकिन इसे आप कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से जो टेंजेंट खिंचा हुआ है पॉइंट C पर, या आप B पर निकालें टेंजेंट ले सकते हैं दोस्तों, यहाँ हम C पर टेंजेंट लेकर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसे कहेंगे वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट A फ्रॉम टेंजेंट C, जो टेंजेंट C पर है दोस्तों। इस प्रकार किसी भी, इस प्रकार TBC, TAC, TBA जो भी आप पढ़ना चाहें उसको इसी फॉर्मेट पढ़ेंगे। वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट को भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस पर स्टडी कर रहे हैं, फ्रॉम टेंजेंट एट, जिस पॉइंट से आप टेंजेंट खींच रहे हैं दोस्तों, वो पॉइंट आता है यहाँ। ये इसका वही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है दोस्तों, जो पहले बनाया था हमने, सेम उसी मेथड से बन जाता है। अब जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे दोस्तों, इसके लिए ट्राइंगल के लिए ये है, और इस रेक्टेंगल के लिए ये डिस्टेंस है दोस्तों। ये प्रोफेशनल तरीके से इस प्रकार आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब रेडी हो जाइए। अब यहाँ पर दोस्तों हम स्टडी कर रहे हैं TBC के बारे में। TBC इज इक्वल टू YC, ये TBC है दोस्तों, ये इस डिफ्लेक्शन के बराबर है, तो इसे TBC इज इक्वल टू YC। इस प्रकार दोस्तों ये पूरी डिस्टेंस आप देखेंगे जहाँ भी, जो इस बीम की स्ट्रेट लाइन से दोस्तों, जो अपना टेंजेंट एट C बराबर सेम डिस्टेंस रहती है, इसलिए TBC इज इक्वल टू YC इज इक्वल टू दोस्तों, ये थ्योरम से आती है कैलकुलेशन वैल्यू, जो रिलेशन है एरिया बिटवीन B और C के बीच में जो एरिया है दोस्तों, बेंडिंग मोमेंट का ये एरिया है, इनटू इसकी x बार है दोस्तों, ये B, ये फ्रॉम B है दोस्तों, x बार फ्रॉम B पॉइंट से हम जो x बार ले रहे हैं इधर से। सिर्फ अभी दो ही पॉइंटों की बात हो रही है, तो हम यहाँ से यहाँ तक ये x बार ले सकते हैं दोस्तों, L/2 है, वो आगे की बात करेंगे हम। इस प्रकार दोस्तों ये डिस्टेंस ले लिए और इसको EI से डिवाइड कर दिया है, तो इससे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो वर्टिकल डेविएशन ऑफ पॉइंट C इज इक्वल टू WL/2EI। इस प्रकार दोस्तों रिलेशन मिल जाता है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट C इज इक्वल टू WL3 डिवाइडेड बाई 2EI। दोस्तों अब हमने निकाल लिया है TBC, ये डिस्टेंस निकाल लिया दोस्तों, टेंजेंट यहाँ से C पर टेंजेंट खींचा हुआ था, तो ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया दोस्तों। अब हम निकालेंगे, ये टेंजेंट रहेगा दोस्तों TAC, ये डिस्टेंस निकालेंगे दोस्तों। तो तैयार हो जाइए आज के पीक अटैक के लिए। TAC को हम किस प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों, एरिया A और C के मध्य का एरिया, और दोस्तों x बार फ्रॉम A डिवाइडेड बाई EI। ये x बार हम कहाँ से लेते हैं दोस्तों, जिस पॉइंट पर वर्टिकल डेविएशन निकालते हैं, तो A पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो x बार भी फ्रॉम पॉइंट A से लेंगे दोस्तों। और A और C के मध्य में कौन सा एरिया है, एक ट्राइंगल है दोस्तों, अगला रेक्टेंगल है। तो ट्राइंगल दोस्तों L उसका बेस है और WL हाइट है दोस्तों, तो इस प्रकार ट्राइंगल का एरिया बड़ा ब्रैकेट लगा के स्मॉल ब्रैकेट में ले लिया है दोस्तों, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू L इंटू WL, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2 कर दिया दोस्तों। इस प्रकार ये ट्राइंगल का एरिया है, और जो x बार होगी दोस्तों ट्राइंगल के लिए वो क्या होगी, 2L डिवाइडेड बाई 3। इस प्रकार दोस्तों ये ट्राइंगल कैलकुलेशन है। अब ये कैलकुलेशन आती है दोस्तों अपने रेक्टेंगल के लिए। रेक्टेंगल क्या है दोस्तों, बेस इंटू हाइट
एल इंटू डब्ल्यू एल। इस प्रकार दोस्तों ये एरिया हो गया। अब उसकी एक्स बार क्या होगी दोस्तों, एल प्लस एल बाई टू। ये कैसे होती है दोस्तों, ये जान लेते हैं, जिस पर पिछली बार संग्राम हुआ था, जिसके लिए यहाँ हमें आना पड़ा टॉपिक पे। इस प्रकार दोस्तों इस ट्राइंगल के लिए यहाँ से एक्स बार यही होगी दोस्तों, जो आप सीजी देखेंगे ये 12/3 होती है। लेकिन इस रेक्टेंगल के लिए दोस्तों ये एल डिस्टेंस होगी, उसके बाद प्लस में जो ये डिस्टेंस है यहाँ से आगे की L/2 दोस्तों। इस प्रकार ये डिस्टेंस लिखी है एल प्लस L/2। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये फिर अपनी रेक्टेंगल कैलकुलेशन कैलकुलेट हो जाती है, डिवाइडेड बाई ई आई, जैसा आप देख सकते हैं डिवाइडेड बाई ई आई है। इसे आगे सॉल्व करते हैं। टी ए सी इज इक्वल टू 2L³ 2WL³ प्लस 9WL³ डिवाइडेड बाई 6EI इज इक्वल टू 11WL³ बाई 6EI। इस प्रकार दोस्तों ये रिलेशन मिलता है। इन दोनों कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार गुना करके फिर आप एलसीएम ले लेंगे, तो ये आप इस प्रकार सॉल्व कर कर टी ए सी इस प्रकार 11WL³ बाई 6EI, ये दोस्तों हमें टी ए सी प्राप्त हो गया है। अब हम निकालेंगे दोस्तों वाई ए। टी ए सी क्या है दोस्तों, जो ये टेंजेंट है इससे इस पॉइंट की ये डिस्टेंस है दोस्तों टी ए सी, जबकि हमें निकालनी है दोस्तों डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए। ये जो बीम है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक जो इसका इलास्टिक कर्व है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। इस डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये फुल डिस्टेंस है, इसमें से वाई सी दोस्तों जो ऊपर की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो हमें शेष बची रिमेनिंग वाई ए मिल जाएगी। डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए प्राप्त हो जाता है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने डायग्राम से समझा था, नाउ हम लिख सकते हैं वाई ए डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू टी ए सी माइनस टी बी सी। ये दोस्तों आप लिख सकते हैं टी ए सी माइनस वाई सी, क्योंकि हम जानते हैं टी बी सी इज इक्वल टू वाई सी, जो कि पहले भी आपको बताया था। अब दोस्तों हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वैल्यू पुट कर दी हमने। वाई ए डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 11WL³ डिवाइडेड बाई 6EI। दोस्तों जो अभी वैल्यू प्राप्त की थी हमने वो वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, माइनस WL³ डिवाइडेड बाई 2EI। ये दोस्तों हमने पहले अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो वैल्यू कैलकुलेट कर कर यहाँ पुट कर दी है माइनस करके। दोस्तों इसे आगे सॉल्व करते हैं, एलसीएम 6 लेकर 6EI, तो 11WL³ माइनस 3WL³। इस प्रकार दोस्तों इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो 8WL³ डिवाइडेड बाई 6EI, और दोस्तों इन्हें फिर काट देते हैं 8 और 6 को, 4WL³ डिवाइडेड बाई 3EI। दोस्तों मैंने कहा था आपसे, आप याद रखना ये रिलेशन, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 4WL³ डिवाइडेड बाई 3EI हमें प्राप्त हो गया है, जो आपको इस प्रकार बताया था दोस्तों हमने शॉर्टकट लेकर। इसीलिए बताने से पहले हमने आपसे कहा था थोड़ा धीरज रखकर आप इसे समझ सकते हैं, अन्यथा आप ना भी समझे तो कोई बात नहीं, आप प्रोफेशनल तरीके से जो हमको थ्योरम बताई गई उससे भी इस प्रकार हल कर सकते हैं। वैसे भी ये तो सिर्फ आपको सिग्नल था कि आप अपना मेथड बनाकर भी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा, आपका मेथड पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप अपना इन्वेंशन हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी आसानी से। आप चाहें तो कमेंट कर कर भी बता सकते हैं, कुछ सजेशन देना हो तो भी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के इस महायुद्ध में आप अपना बेस्ट दे पाए होंगे। यदि अभी भी आप किसी बंधन में बंधे हुए हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जा सकते हैं, उसका हम वेल ट्रीटमेंट करने का भरपूर प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए, इस महायुद्ध से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।